आज के समय में तुम लोग देखोगे ना तो मोदी जी को बहुत ज्यादा हेट किया जाता है। कारण तुम्हें पता है दोस्तों, देखो मैं किसी को हेट नहीं करता, लेकिन अपने देश का सिस्टम बहुत ज्यादा गड़बड़ है भाई, काफी लोग कहते हैं तो मैं भी एग्री कर लेता हूँ। आइए देखते हैं लोगों के अंदर कौन कौन सी बातें हैं मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ। सो स्टार्ट करते हैं भाई, बट दिस वीडियो ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज, दिल पे मत लेना। मोदी को वोट से ज्यादा ना आपकी आत्मा खरीदना चाहता है वो। अरे वोट नहीं चाहिए, वोट के साथ साथ आप भी चाहिए उसको। ओह ऐसा सीन है क्या? पूरा आत्मा दीजिए, उसके लिए समर्पित हो जाइए। चाहे वो गलत कर रहा है, चाहे वो सही कर रहा है, वो एकदम सही है। आप समझिए कि वो सही है। अगर जहां आवाज उठाने जाएंगे फिर दिक्कत है आपके लिए। सही पकड़े हैं। बस यानी उनके पक्ष में बोले तो सही है। उनके पक्ष में बोलिएगा तो आप बहुत अच्छे नागरिक हैं। यहाँ पास एक बात बोलना चाहता हूँ, एक शब्द। आज का समय ऐसा है दोस्तों कि अगर तुम बीजेपी सरकार के ऊपर एक सवाल उठा देते हो ना, ये जो अंधभक्त है ना तुम्हें एंटी नेशनल घोषित कर देंगे, देशद्रोही तुम्हें घोषित कर देंगे भाई। तो अंधभक्त जब तक हैं भाई तब तक तो तुम चुप ही रहो भाई, ऐसा सीन है। सो तो देख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं है। देख ही रहे हैं एंटी नेशनल, ठीक है ना? वही बात है ना भाई। क्या बात है सर, क्या बात यस सर, क्या बात, यही बात है। ये सब उन लौंडिया की वजह से हो रहा है। अरे भाई, अरे भूल क्या हमरे सारे उपकार किसकी वजह से? उन दो टोके की लौंडिया की वजह से जो तुझे धोखा देकर किसी और के साथ चली गई। कौन है भाई ये? कौन एडिट कर रहा? 50,000 रुपए में यूपी के महिलाएं वोट नहीं देंगी। बिल्कुल नहीं, हम लोग झांसे में आने वाले नहीं है। अच्छा जी, ये क्या सीन हो गया? बिहार में क्या किया, बैंक में डाला और फिर निकलवा भी लिया। रातों रात पता चला गायब, पैसा बैंक से गायब। तो कितनी महिलाओं ने तो धरना दिया था जाके। और पहली बार जुमला तो यही छोड़ा था 15 लाख देंगे। 15 लाख पहले मेरा देख, ये किस्तों से ब्याज समेत 5 साल का ब्याज दे, जो मेरा मोदी जी के ऊपर कर्जा है। 15 लाख तो देने को कहे थे, 5 साल हो गए, पहले वो दें। भाई साहब, औरतों का दिमाग ना भाई पैसों के मामले में बहुत ज्यादा तेज रहता है। इनको कोई भी चीज नहीं बोलती, एक पैसा नहीं बोलता भाई। देख लो, अब उनको ब्याज भी चाहिए। अब बीजेपी सरकार कहाँ से देगी? मगर एक बात सोचने लायक है दोस्तों कि अब ऐसा सिचुएशन आ चुका है, सरकार को अब भाई पैसे देकर वोट खरीदने पड़ रहे हैं भाई। कौन देगा इनको वोट भाई साहब? मैं तो सोच के हैरान हो जाता हूँ। देखो क्या सीन होने वाला है भाई। अब तो 50,000 वाला भी जुमला है। जुमला है? हाँ। कहाँ से आएगा पैसा? सही बात है। जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 40,000 दे रहे हैं, तो इन्होंने सवाल उठाया कि इतना पैसा आएगा कहाँ से? तू समझा? अब ये तो 40 से भी और बड़ा बता रहे, तो फिर इनके पास वो पैसा कहाँ से आएगा? कौन सा मंदिर लूटेगा? अरे भाई साहब, ये आप तय कर लो, कोई सा ना कोई सा मंदिर लूटेगा तभी पैसा आएगा इनके। लग तो रहा भाई। भाई राम मंदिर का क्या हुआ? जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में देखा कि इस भाई ने कहा कि मोदी जी को ना आपके वोट के साथ साथ आपकी आत्मा भी चाहिए। वो जो भी करे वो बिल्कुल सही है। अगर आपने उनके खिलाफ आवाज उठाई, आप गलत हो उनकी नजर में। सही बात है अगर भाई, आपने बिल्कुल। उनके हाँ में हाँ मिलाया मोदी जी के, तो आप बहुत सही हो। अगर आपने उनके हाँ में ना कहा तो आप गलत हो, बिल्कुल सही। आज हम लोग देख ही रहे हैं आज के वक्त में क्या सिचुएशन है इस देश ये में। खा क्या रहे थे आप वैसे? लोगों का क्या कहना है? क्या इस भाई ने जो कहा सही कहा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 100% और इस राइट है वीडियो भाई। में आखिर तक बने रहिए आप सब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस टकलू नौटंकी बाज को पता है कि इस बार वो हार जाएगा और इस हार से बचने के लिए वो वोट को अलग तरीके से खरीदने की कोशिश कर रहा है। ब्रो, ये टकलू जी एक स्कीम लाए हैं जिसमें महिलाओं को 6 लाख करोड़ बांटेंगे। चुनाव से पहले 20,000 और चुनाव जीतने के बाद 10-10 हजार करके 3 किस्तों में। सोचिए आप लोग, ये इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं है तो और क्या है? ये एक तरीके से वोट खरीदी जा रही है, घूस दिया जा रहा है। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है, वो इस बार पैसे भी ले लेगी और इस टकलू को वोट भी नहीं देगी। 2027 में इसका सफाया तय है। भाई तुम लोग जानो दोस्तों, यार। सावन के महीने में हमारे नितिन नवीन जी मांस खा रहे हैं और कोई कुछ बोल देगा तो बुरा लग जाएगा। अरे भाई, इसी भाजपा के लोग टहल टहल के बिरयानी की दुकान, चिकन शॉप सब बंद करा रहे थे। वही तो। ये क्या बात हुई? बीजेपी वालों के लिए सब छूट है या फिर भगवान जी की तरफ से इन लोगों के लिए कोई प्रीमियम पैकेज मिला हुआ है? आप कुछ भी करो, आपके लिए कोई चीज भी पाप नहीं है। क्या बोलूं भाई, इसमें कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कारी पार्टी मानती है और उनके मानने वाले लोग मुसलमानों की दुकान सावन में बंद करा देते हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात कही है। लेकिन अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत पूरी टीम मुर्गा भात खाते हुए पकड़ी गई। अरे भाई साहब, आप बताओ
जी हां, आंध्र प्रदेश में नितिन नवीन का प्रोग्राम था। सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में नॉनवेज की दुकानें अगर खुलेंगी तो मुसलमानों की हत्या कर दी जाएगी, उसे मार दिया जाएगा, सारी दुकानें बंद होगी। क्या लेकिन बोलूं पूरे आप? भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को संस्कारी पार्टी कहती है और वो ये कहती है कि सावन का एहतराम जरूरी है, उसी सावन के महीने में पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की मुर्गा भात खाते हुए नजर आ रही है। और पत्ता पर रखा हुआ है, उसमें चिकन फ्राई भी है, मटन फ्राई भी है। सब क्या देख भाई स्वाद ले रहे हैं बढ़िया। और मस्ती से खाया जा रहा है और सावन का महीना चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संस्कार नहीं भूलती है। हाँ। लेकिन जब खाने का टेस्ट आने लगे तो सावन क्या और आस्था क्या और भगवान क्या, सबको भाई लपेट लिए इन्होंने। सिर्फ आस्था मुसलमानों के सामने दिखाना होगा, मुसलमानों को मारना होगा, उनकी दुकानें बंद करानी होगी तो बंद कराएंगे, लेकिन पूरी की पूरी टीम छुपा करके नहीं, चुरा करके नहीं, बल्कि सामने बाज़ाब्ता प्रोग्राम करके हजारों लोगों के सामने सावन के महीने में पूरी बीजेपी की टीम मुर्गा भात खाते हुए पकड़ी गई है। अंधभक्त कहाँ गए भाई, अब बताओ यार। हाँ कितने के पराठे? 399 400। मतलब ये पराठे 400 रुपए के हैं। एक तो बाबा ऐसे बहुत मिलता है और इसे भी नहीं पता है कीमत जगह की होती है। ये पराठे अमेरिका में है तो ये 400 रुपए के हैं, इसीलिए है क्योंकि जगह कीमत है। ये इंडिया होता तो तेरे चारों तरफ यहाँ पे पब्लिक घूम रही होती और यहाँ पे कोई भी तेरे को मुंह नहीं लगा रहा है, तू ही लोगों के मुंह लग रहा है। तो यही फर्क होता है जगह जगह का। इंडिया में इसके कितने सारे भक्त इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं, बात तो सही है। यहाँ ये दूसरों के मुंह लग रहा है, तो ये जगह जगह का फर्क होता है बेटा। हाँ, अमेरिका की बात दूसरी है बेटा, खरीद के भी खा लिया अगर। इसे ये नहीं पता है 10 रुपए की रोटी नहीं मिलती है आजकल। 10 रुपए का पराठा बता रहा है कि इंडिया में 10 रुपए का पराठा मिल जाता है। खरीद के खाया होता है, पता लगता है ना तुम्हें। पूरे 5 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महिलाओं की याद नहीं आई। ओ लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आ गया, महिलाओं की याद मुख्यमंत्री को आ गई। अच्छा। और जब उन्हें नजर आ गया कि अब कोई काम नहीं किया तो पैसों के दम पर वोट खरीदने की तैयारी चल रही है। यही तो भाई साहब क्या बोले यार। इसमें कुछ पैसा पहले एडवांस दिया जा रहा है और कुछ बाद में दिया जाएगा, क्योंकि ये बात अब पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश ये बात समझ चुका है कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया। बात तो सही है। सही बात लेकिन है। देश की जनता इतनी समझदार है कि वो पूरे 50,000 रुपए भी खा लेगी और इन्हें अब की बार वोट भी नहीं देगी। खाना चाहिए भाई, देखो पैसा खाना बड़ी बात चाहिए। ये है कि अगर महिलाओं को आपको भलाई करने का इतना ही शौक था तो पूरे 4.5 साल आप कहाँ थे, किस जगह पे थे, तब आपको याद नहीं आई? नहीं। भाई महिलाएं पूछ रही थी कि जो पहले का जो पैसा है वो कब मिलेगा भाई, जो पहले सरकार वादा की थी उसका पैसा। महिलाओं का भाई ब्याज सहित चाहिए पैसा, रुपए, समझ रहे हो भाई। चुनाव के समय पर ही महिलाओं की बात करने की याद आई तो पूरा देश ये बात समझता है और जानता है कि आप पैसे के दम पर वोट खरीदना चाहते हैं। सही पकड़े हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जो राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ है, अब उस पैसे का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के चुनाव में किया जाएगा। ये बिक गई है गवर्नमेंट। ओ, गवर्नमेंट में कुछ ये तो लेटेस्ट न्यूज है विकास हजम नहीं होता। ब्रो। अभी ये जो राम मंदिर का पैसा चोरी हुआ, बड़े भाई ने बताया कि वो चुनाव में यूज होगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है भाई, इतना दिमाग तो मैं फैला ही नहीं सका अपना। क्रेजी। अब समझ आ रहा पोल क्या है। बस कुत्तों को हजम नहीं होता है। कुत्तों को विकास हजम नहीं होता। कौन है? जो भी हो, विकास हजम नहीं होता ना किसी को। लग रहा है कि साइकिल थोड़ा बहुत चलेगी, मतलब उत्तर प्रदेश में 2027 में। साइकिल पंचर हो चुकी है, अब नहीं चलेगी। अब बाइक का जमाना आ गया है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। डबल इंजन की सरकार चल रही है, वही चलेगी। हाँ। अच्छा, योगी जी के एक दो काम गिनवा दीजिए, जैसे जो आपको युवा होने के नाते देखे हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या नहीं किया ये बताओ, क्या नहीं किया योगी जी ने? सब युवाओं के लिए कर रहे हैं, हर चीज में वो एक्शन ले रहे हैं, हर चीज में। किसमें नहीं कर रहे बताओ? बताओ भाई, बता दो। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ये वास्तविक दोषी है 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। बाबा जी कौन सी क्वालिटी का गांजा फूंक लिए हो आप? जो कि आपको ये नहीं पता है कि विभाजन के समय में समाजवादी पार्टी थी ही नहीं। समाजवादी पार्टी तो पैदा ही हुई है 4 अक्टूबर 1992 को। हाँ, पहले कांग्रेस थी। और आप कह रहे हो कि विभाजन के समय में सबसे बड़ा हाथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का था। गांजा फूंक के भाषण देते हो आप। हमारी एज 18 साल की हो जाए तो तुम क्या क्या करोगे? फिर वही लौंडियाबाजी करने लगेंगे। कॉमन सेंस। हाँ, बातें मोदी है तो जीडीपी है भाई, मोदी नहीं है तो जीडीपी नहीं है। ये आपकी दुकान है? हाँ, मेरी चाय की दुकान है। 2 चाय ले आओ प्लीज। जाओ भाई, अब मेरे लिए भी लेकर आना है। ये एक और होता है।
हाँ सब क्या देखना पड़ रहा है। ब्रो, बीड़ो का मतलब समझो भाई। बीड़ो का मतलब, बीड़ो में क्या कहा जा रहा है भाई? गलतियां सबसे होती है। मतलब बीजेपी की राखी आखी नेक्स्ट लेवल यार। कौन कौन बांधवा रहा भाई अपने बहनों से बीजेपी की राखी। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बस ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए थी भाई। मैं तो एंजॉय करता हूँ भाई जो सोशल मीडिया पे चलता है। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना कि तुम राखी बंधवा रहे हो बीजेपी वाली की नहीं। ठीक है, बाय बाय।